हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्रोच 10 स्टैंडर्ड पेपर्स। आपके जो पेपर्स होने वाले हैं उसके लिए आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, पेपर्स आपने कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये एक मीम है कि आपने घबराना नहीं है। कि जो एक मीम फेमस हुआ था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने बोला है कि घबराना नहीं है। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 10 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो लाइफ में पहली बार बोर्ड एग्जाम फेस कर रहे हैं, बाहर से पेपर्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने घबराना नहीं है। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम ये नॉर्मल स्कूल एग्जाम जैसे ही होता है। बस फर्क क्या है कि आपका पूरा सिलेबस आता है और एग्जाम कहीं और जाके आपको देना पड़ता है, पेपर्स कोई और सेट करते हैं, पेपर्स कोई और करेक्ट करते हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी तो एग्जाम जैसे आप स्कूल में देते हो वैसे ही आपको एग्जाम देना है, कुछ उसमें फर्क नहीं है। सो ट्रीट्स 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम जस्ट लाइक योर नॉर्मल स्कूल एग्जाम। नॉर्मल स्कूल एग्जाम जो अपना होता है उसके जैसे ही बोर्ड एग्जाम के एग्जाम को ट्रीट करना है, कुछ अलग करना नहीं है उसके लिए। ठीक है। गिव प्रीलिम्स एग्जाम सीरियसली। प्रीलिम्स जो आपके कुछ प्रीलिम्स हुए भी होंगे, कुछ प्रीलिम्स आपके होने वाले हैं कोचिंग क्लासेस में, स्कूल्स में, जहां भी आपको प्रीलिम एग्जाम्स होने वाले हैं उस एग्जाम्स को एकदम सीरियसली दो। ये क्यों? क्योंकि प्रीलिम एग्जाम्स आर जस्ट लाइक वार्म अप एग्जाम्स। वार्म अप जैसे आपको पता होगा, क्रिकेट में जब भी कोई टीम किसी और कंट्री में जाती है तो उस कंट्री में कंडीशंस अलग होते हैं, पिच अलग होती है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए वार्म अप मैचेस होते हैं। ठीक है। वार्म अप मैचेस मतलब क्या, उसी कंडीशंस में उसी तरीके से जो भी पिचेस है उसके ऊपर प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। वार्म अप मैचेस मतलब प्रैक्टिस मैचेस। तो प्रीलिम्स भी क्या है, एक टाइप का प्रैक्टिस एग्जाम है, वार्म अप एग्जाम है। कि उसमें आपको एक अंदाजा आता है कि एग्जाम पेपर कैसे आता है, कैसे आपको पेपर लिखना है, फुल सिलेबस का पेपर कैसे आता है। ये प्रीलिम्स में आपको समझता है। आपके कोचिंग क्लासेस में, स्कूल्स में, कहीं भी प्रीलिम्स होते हैं तो उसे सीरियसली दो और ध्यान से पूरा पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो। बिकॉज प्रीलिम एग्जाम्स आर जस्ट लाइक योर वार्म अप एग्जाम्स। देन अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स अबाउट द बोर्ड एग्जाम। कि बोर्ड एग्जाम में देखो, आपने पेपर देखा होगा, आंसर पेपर देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे स्टिकर सब लगाना पड़ता है आपको। ये कुछ रूल्स है बोर्ड के कि स्टिकर कौन सा कहाँ लगाना है, होलोग्राफ स्टिकर कहाँ लगाना है, दूसरा बहुत सारे बार कोड स्टिकर, ऐसे बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं। हर एक सप्लीमेंट के ऊपर आपको स्टिकर लगाना पड़ता है। आपने अगर नया मैप लिया, नया ग्राफ लिया, फिर भी आपको स्टिकर लगाना पड़ता है। आपका रोल नंबर कैसे लिखना है, आपका नाम, आपका रोल नंबर कैसे लिखना है, उसके बाद पेपर का कोड सब कैसे कैसे भरना है, ये आपके कुछ बोर्ड एग्जाम के रूल्स है। ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एंड मोमेंट में आप जाके पैनिक हो जाओगे। और वहां भी अगर आप जाओगे बोर्ड में तो वहां भी रूल्स बताते हैं, वहां भी वो बताते हैं कि कैसे आपको पेपर में क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। तो एकदम शांति से वो लिखना है, उसमें कुछ गलती नहीं करना है। अगर गलती आपने कर दिया तो क्या होगा, आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा, तो आपका पेपर के मार्क्स आपको ठीक से नहीं मिलेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोर्ड के जो रूल्स है उसको समझ लो। समझ में नहीं आता है तो पूछो, किसी से, टीचर से पूछो। ठीक है। पेपर ध्यान से सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करना है कि एग्जाम में जल्दी पहुंचना है। जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम में पहुंचना है। लेट अगर पहुंचोगे तो वापस आपको टाइम नहीं मिलेगा, पैनिक हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, टाइम पे पहुंचना है। ठीक है। सो नो ऑल द रूल्स अबाउट द बोर्ड एग्जाम। देन बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स ट्राई टू सॉल्व द पेपर्स इन सैम्पल बोर्ड आंसर शीट। कि मार्केट में अगर आप जाओगे या आपके कोचिंग क्लासेस में भी आपने कभी कभी देखा होगा कि वो जो प्रीलिम का एग्जाम होता है वो बोर्ड के सैंपल आंसर शीट में देते हैं। मतलब बोर्ड में जैसा आंसर शीट आता है उसी टाइप का आंसर शीट आपको दुकान में भी मिल जाएगा, या आपके कोचिंग क्लासेस कहीं भी, स्कूल्स में भी, बहुत सारे स्कूल्स में भी करते हैं कि उनको वैसे टाइप का ही आंसर शीट देते हैं। ताकि उनको अंदाजा है कि आंसर शीट कैसे आने वाला है, कैसे आपको फिल करना है। आंसर शीट के सेकंड पेज पे अगर आप जाओगे तो उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे रहते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करना है। ये सभी चीजें आपको देखना है कि बोर्ड का पेपर आप ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से, कौन से इंक से लिख सकते हो, सब कुछ वहां दिया होता है। तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि कौन से पेन से लिखना है, उसी वो टाइप के दो तीन पेन आपको रखना है। ये सब आपने अगर ध्यान से रखा, ध्यान से देखा, तो आपका स्पीड भी अच्छा होगा और आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो सैंपल बोर्ड आंसर शीट में सॉल्व करने का कोशिश करो और उसे देखो कि कैसे कैसे आपको पेपर लिखना है। देन ड्यूरिंग प्रीलिम एग्जाम एनालाइज योर राइटिंग स्पीड। अभी प्रीलिम एग्जाम जब भी आप लिखते हो तो आपको अंदाजा आता है कि आपका पेपर कंप्लीट होता है या कंप्लीट नहीं होता है, कितने घंटे में आप कितना चीज लिखते हो, कितने क्वेश्चंस आप कंप्लीट करते हो। ये सभी चीज आपको एक माइंड में आपके सेट हो जाती है कि मेरा प्रीलिम एग्जाम मैं जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, या मुझे टाइम लगता है, या इस क्वेश्चन को इसी टाइम में मैं पहुंचता हूँ, तो ये मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया तो मेरा पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये सब आप क्या करोगे, जब भी प्रीलिम एग्जाम लिखोगे तो आपको एक जजमेंट आएगा कि पेपर आपका कंप्लीट होता है या कंप्लीट नहीं होता है, या फिर टाइम से पहले कंप्लीट होता है या पहले कंप्लीट नहीं होता है। ये सब चीज आपको पता चलेगी। तो एनालाइज करो प्रीलिम एग्जाम को। इसके लिए क्या करना होगा, आपका पढ़ाई ठीक से होना होगा।
पढ़ाई ठीक से होगा तो आप पूरा एग्जाम ठीक से लिखोगे, नहीं तो क्या किसी से पूछते अगर रहोगे तो क्या आपका पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा। देन सेट योर वॉच 10 to 15 मिनट्स अहेड। ये बहुत सिंपल रूल है, सिंपल तरीका है आपका पेपर जल्दी सॉल्व करने का, कि आपका जो घड़ी है, आप जो वॉच पहनते हो एग्जाम के टाइम, उसको 10-15 मिनट आगे करो, और 10-15 मिनट आगे टाइम से ही पेपर लिखो, ताकि आपका पेपर 10-15 मिनट पहले ही खत्म हो जाए, और आपको पेपर चेक करने का टाइम मिले, आपको कोई क्वेश्चन मिस हो गया आपका तो वो देखने का टाइम मिले, वो पूरा कंप्लीट करने का टाइम मिले। तो 10 मिनट तो कम से कम आपके वॉच को आगे करो, ताकि आपका पेपर 10 मिनट जल्दी हो सके। ठीक है। देन प्लान योर राइटिंग पेपर, प्लान ए सॉरी प्रिपेयर ए प्लान फॉर राइटिंग पेपर। पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपका प्लान होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मराठी का पेपर 80 मार्क्स का होता है, तो उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पहले से पता होते हैं। क्वेश्चंस मतलब जो मेन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हेडर होता है, जैसे कि पैसेजेस होते हैं, उसके बाद कुछ राइटिंग स्किल्स होते हैं, ग्रामर होते हैं, ये आपको पता होता है कि ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो पता नहीं होगा, लेकिन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको पता होगा। अगर आपने प्रीलिम पेपर ध्यान से दिया होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा टाइप के क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे आप कितने टाइम पे पहुंचते हो। कि अगर एग्जाम, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एग्जाम 3 घंटे का है, तो आपको पता होता है कि 1 घंटे में आपका कितना कवर होता है, 2 घंटे में आपका कितना कवर होता है, 3 घंटे में आपका कितना कवर होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 10-15 मिनट आपके घड़ी को आगे करना है, तो आपको एक अंदाजा आएगा कि आपका कितना टाइम में कितना पेपर कवर होता है। तो जब भी आप बोर्ड एग्जाम लिखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप टाइम से आगे हो या टाइम से पीछे हो। तो हर एक क्वेश्चन को एक डेडिकेटेड टाइम एलोकेट करने का कोशिश करो। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जब भी आप पेपर प्रैक्टिस करोगे, प्रीलिम एग्जाम ठीक से दोगे, तो आप बोर्ड एग्जाम ठीक से दे पाओगे। नहीं तो क्या होगा, अचानक आप जाओगे उठ के बोर्ड एग्जाम देने के लिए तो आप पैनिक हो जाओगे, आपका टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं होगा, और आपको आता भी होगा तो आप लिख नहीं पाओगे, छूट जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करना है, प्लान करना है कि कितना पेपर आपका कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। ये अगर आपने ठीक से प्लान कर लिया तो आपका पेपर छूटेगा भी नहीं, और आप जो बचे हुए क्वेश्चंस अगर आपने कभी मिस कर दिए तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, और आसानी से पेपर कंप्लीट कर लोगे। नहीं तो आप पैनिक हो जाओगे। बोर्ड में देखो बहुत सारा चीज होता है कि सप्लीमेंट अगर आपने लिया तो उसमें भी पूरा डिटेल्स भरना पड़ता है, उसके ऊपर स्टिकर्स लगाना पड़ता है, टीचर का साइन लेना पड़ता है। बीच बीच में टीचर वो आंसर अटेंडेंस शीट लेके आती है, उसके ऊपर साइन करना पड़ता है, तो बहुत सारा टाइम पास आपका हो जाता है उसमें। तो ये 10-15 मिनट जो मैंने घड़ी आगे रखने के लिए रखा था और कहा था, उसमें क्या होगा, ये जो आपका टाइम पास होता है बोर्ड में, तो उसमें वो मैनेज हो जाएगा। तो ये सब चीज आप अगर करोगे तो आपको पेपर लिखने में आसानी होगी, और आपका कम से कम टाइम में या करेक्ट टाइम में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। I hope this video will be helpful to you. If you have understood, you can share this video with your friends, and you can subscribe for more such videos. Thank you for watching.